तो जोधपुर में हिंसा हुई, दंगा भड़कने के आसार बने, लेकिन इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है? इस पूरी घटना को लेकर एबीपी न्यूज़ को सवाल उठा रहा है। एबीपी न्यूज़ के सवाल है कि राजस्थान के जोधपुर में हिंसा का जिम्मेदार कौन है? ये हिंसा क्यों हुई? दो गुटों में तनाव था तो सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? रात में हुई हिंसा के बाद भीड़ क्यों जमा होने दी गई? सुबह नमाज की इजाज़त क्यों दी गई? 6 घंटे 7 घंटे के भीतर ही हिंसा दोबारा हो गई। मुख्यमंत्री गहलोत के गृह जिले में हिंसा कैसे हो गई? करौली में हुई हिंसा से सबक राजस्थान की सरकार ने क्यों नहीं सीखा? एबीपी न्यूज़ के ये सवाल हैं। इन सवालों के जवाब राज्य सरकार को देने होंगे। कैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गृह जिले में, उसी शहर में जहां के वो रहने वाले हैं, जहां से वो विधायक हैं, वहां पर 2-2 बार 6-7 घंटे के भीतर हिंसा हुई। जी चलिए सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी मनीष शर्मा का, जो हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। मनीष, इस वक्त जो बड़े सवाल हमने उठाए हैं, दर्शकों के सामने रखे भी है कि ये खुद मुख्यमंत्री का गृह जिला है, यहां पर हिंसा भड़की, वो भी एक बार नहीं 6-7 घंटे के अंतराल में 2 बार। ऐसा कैसे हुआ? बिल्कुल प्रीति, बड़ा सवाल यह है जो कि एबीपी न्यूज़ भी दर्शकों के जरिए उठा रहा है कि आखिर हिंसा क्यों हुई। क्योंकि जब प्रशासन को, पुलिस महकमे को ये बात पता थी कि संवेदनशील इलाका है, जालोरी गेट, बड़ा त्योहार है, ईद का त्योहार है, परशुराम जयंती है, और महज एक झंडा, यानी किसी न किसी शरारती तत्व ने एक झंडे को आधार बनाया और पूरे के पूरे शहर की आबो हवा को बिगाड़ दिया। और सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार। तो ऐसे में सवालिया निशान लगता है पुलिस पर और प्रशासन पर कि क्यों नहीं समय रहते हुए कार्रवाई की गई। खासतौर पर अभी जब करौली की हिंसा हम देख चुके हैं, और ऐसे में जोधपुर जो बेहद संवेदनशील है, खासतौर पर अगर जोधपुर की बसावट की मैं बात करूं तो पुराने जिम्मेदारी ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। आपको भी पता है वीआईपी जिला है, मुख्यमंत्री का अपना शहर है, जहां पर 6-7 घंटे के भीतर दोबारा वहां पर हिंसा हो रही है। ऐसे में सीधे सीधे सवाल तो मुख्यमंत्री पे उठेंगे। बिल्कुल विकास, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि खुद मुख्यमंत्री जोधपुर से आते हैं और वहीं से चुनाव लड़कर राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन आंख नाक कान होता है। उन्हें समय पर अपनी सूचनाएं, अपने को मिलने वाली तमाम जानकारियों को साझा करना पड़ता है राजनेताओं से, खासतौर पर मुख्यमंत्री से। तो क्यों नहीं इस तरीके की सूचना प्रशासन समय पर दे पाया कि जोधपुर में माहौल खराब हो सकता है। खासतौर पर जैसा मैं बसावट के आधार पर कह रहा था कि जोधपुर का जो पुराना इलाका है, जो परकोटे का इलाका है, वहां पर दोनों ही समुदाय के लोग बरसों से बेहद नजदीकी और भाईचारे के साथ रहते हैं। वहां पर अगर जानबूझकर इस प्रकार की शरारती तत्वों ने हरकत की है, केवल एक झंडे को आधार बनाकर, हमें यह भी ध्यान रखना होगा विकास के 3 साल पहले इसी जालोरी गेट पर झंडे को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन उसे समय रहते काबू कर लिया गया। लेकिन अब अचानक एक बार जब झंडे का मुद्दा उठा और फिर 7 घंटे के भीतर दोबारा हिंसा होती है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और मनीष, साफ बात यह है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाती है कि देश का माहौल जो है वो संवेदनशील बना दिया है। तो करौली की घटना से कुछ क्यों नहीं सीखा अशोक गहलोत की सरकार ने? ये तमाम सवाल हम लगातार अपने दर्शकों के सामने रखते रहेंगे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी देंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।